वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ समय तथा कार्य टाइम एंड वर्क इसका पार्ट 4 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक हम ऑलरेडी टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने डिमांड किया कि सर आप हिंदी में वीडियो नहीं ला रहे हैं, तो इसलिए मैंने पार्ट 4 जो है हिंदी में लाया है। हालांकि ये सब वही सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि मैंने डिस्कस किया है, उन्हीं सब क्वेश्चन को हिंदी में जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के पेपर से, सीएचएसएल के पेपर से और फिर सीएचएसएल एमटीएस के पेपर से, इन सारे पेपर से कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए एसएससी के एग्जाम में आया हुआ पेपर है। इसलिए आप इस क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो पार्ट 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। ए जो है बी से 2 गुना लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा लैंग्वेज टाइप का प्रॉब्लम दिया है, मतलब कि ए बी से सी से किस तरह से रिलेटेड है। तो आप लोग क्या कीजिए कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर ए बी और सी, इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से कह रहा है क्वेश्चन में उसी तरह आपको करते जाना है। कह रहा है ए किसी कार्य को संपर्क करने में बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। कौन? ए। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो है एक्स समय लेता है। ठीक, इसका सी का समय मान लेते हैं एक्स लेता है। अब क्या होता है, ए जो है क्या लेता है, सी से 3 गुना समय लेता है सी के तुलना में, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुना समय लेता है, 3x हो जाएगा। अब क्या, बी की तुलना में 2 गुना है, बी के तुलना में ए जो है 2 गुना समय लेता है। इसका मतलब है कि इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो इसका 2 गुना तो ये हो जाएगा ना। देखिए, यही एक रिलेशन था, इतना बड़ा टिपिकल लैंग्वेज का यही एक मतलब रिजल्ट था। अगर इतना सा आप करने समझ गए तो आपका सोचिए तो प्रॉब्लम हो गया। अब क्या जानते हैं आप लोगों को ये दिया है कि तीनों मिलकर अगर काम को करे तो वो काम को जो है कितने दिन में पूरा कर लेगा, 1 दिन में वही पूरा कर लेगा। तो देखिए, एक एक दिन का काम हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, ये एक्स डेज का काम है, तो 1 दिन का काम कितना होगा, तो 1 दिन का देखिए ये कितने दिन का है, एक्स डेज का। ये पूरा काम को कंप्लीट करने का समय है कि जैसे ये देखिए, एक्स दिन में अगर कोई जो है किसी काम को पूरा कर लेता है तो 1 दिन में कितना करेगा, तो 1/x करेगा ना। उसी तरह देखिए, तो क्या किए हम लोग, जो एक्स डे था इसी को 1/x कर दिए 1 दिन का काम निकालने के लिए। तो ये जो एक्स डे 3x/2 3x, ये अगर इंडिविजुअली अगर वो लोग काम करेंगे तो उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा काम करने का समय है, पूरा काम करने का समय है। कि जैसे कि सी लग गया काम में तो सी अकेले एक्स दिन में कर देगा, बी लग गया तो बी अकेले 3x/2 काम में मतलब दिन में कर देगा, ए लग गया काम में तो अकेला 3x डे में काम कर देगा। लेकिन हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं कि अगर 1 दिन ही मात्र काम करे, अगर 1 दिन काम करे सी तो कितना काम करेगा। तो देखिए, एक्स डे में पूरा काम करता है, ये पूरा काम करता है पूरा, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/x। तो इसीलिए जो है 1 दिन का क्या किए हम लोग, डिवाइड कर 1/x कर दिए। इसको भी 1/3x/2 कीजिएगा तो क्या होगा, 2/3x, और इसको कीजिएगा तो क्या होगा, 1/3x। ये देखिए 1 दिन का काम निकला, और हम लोग को दिया हुआ है तीनों मिलकर उस कार्य को 1 ही दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब ये जो 3 काम निकला, अगर इस तीनों काम को जोड़ दिया जाए तो वो 1 काम के बराबर इक्वल टू 1 वर्क के बराबर है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन ही बोल रहा है ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़कर 1 के इक्वल कर देंगे, 1/3x 2/3x प्लस 1/x बराबर 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को, तो 1/x देखिए कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1 बराबर इधर ही भी 1 हो जाए। तो ये 1/x को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं कि x बराबर 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1। तो देखिए 1/3 प्लस 2/3 ये दोनों को जोड़िए
तो क्या होगा, एलसीएम 3 होगा और ऊपर में भी 3, दोनों मिल के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, इधर भी 1 है तो 1 + 1 2 हो गया। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 2 होना चाहिए। उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 2। लेकिन ये एक्स का वैल्यू निकला। अब देखिए लास्ट का पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पूछ रहा है ए, मतलब 2 दिन लगेगा सी को करने में, लेकिन आपसे पूछ रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो ये लास्ट का सेंटेंस पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में। नहीं तो अभी अगर 2 ऑप्शन रहता तो मार्क हम लोग भाग जाते, आगे आगे चले जाते, तो लेकिन वो गलत हो जाता। क्योंकि देखिए यहाँ पर ए का मांग रहा है, सी का नहीं मांग रहा है। तो ए कितना करता है, पूरा काम करने में कितना समय लगाता है, 3x। तो क्या करेंगे, 3x = 3 × 2 यानी कि 6 डे, यानी कि 6 दिन में ये जो है उस काम को पूरा कर लेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं आपसे। कह रहा है कि ए तथा बी, कहता है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। मतलब 4 दिन तक दोनों मिलकर किया काम, फिर ए उस काम को छोड़ के चला गया। तो कहता है शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया। जो रिमेनिंग काम बचा तो उसको बी कितने दिन में पूरा किया। तो देखिए इस तरह का जो सवाल है, पहले देखिए इस तरह का सवाल में आपको बताए भी थे टाइम एंड वर्क वाला लेक्चर में कि ए जो है 12 दिन में करता है, बी जो है क्या करता है 15 दिन में करता है। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। अब देखिए दोनों का जो है एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एलसीएम, जो लोग नहीं जानते एलसीएम निकालने के लिए, ऐसे देखिए 12 और 15 लिखते हैं, फिर यहाँ से 3 चौके 12, 3 पचे 15, और फिर 3 × 4 × 5, तो 3 चौके 12 पंचे 60, यानी कि इसका एलसीएम कितना निकला, 60 निकला। तो इस तरह से करके आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। या फिर आप टेबल पढ़ते जाइए जिससे कि सामने वाला भी कट जाए, तो वो उस तरह से भी निकालते हैं। जैसे 15 दूनी 30, 30 नहीं लग रहा है, 15 तिया 45, ये भी नहीं लग रहा है, 15 चौके 60, 60 लग जा रहा है, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, दोनों लग रहा है, तो वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो ये 60 यूनिट का काम मान लिए। अब देखिए ये 12 दिन में 60 यूनिट का काम करता है, 15 बी जो है 15 दिन में 60 यूनिट का काम करता है। हम लोगों को निकालना है कि एक दिन में कितना यूनिट का काम करता है। ठीक है, तो एक दिन का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 60/12 यानी कि 5 यूनिट का काम एक दिन में करता है ये। फिर इसको भी वही करेंगे 60/15 यानी कि क्या हो गया 4, यानी 4 यूनिट का काम क्या करता है बी, एक दिन में करता है। इसमें अगर किसी को फीलिंग नहीं आ रहा है तो देखिए उसके लिए फील इस तरह से कीजिए कि 12 दिन में कोई अगर 60 यूनिट का काम करता है तो एक दिन में कितने यूनिट का करेगा, तो मान लेते हैं x यूनिट का करेगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कर देना है, तो 12x 12 × x और 1 × 60, फिर देखिए 12 पंचे 60, तो x = 5 आया ना, यानी कि 5 यूनिट का काम कर पाएगा। तो यहाँ भी 5 लिखे हैं, या 60/15 कर दीजिए, सीधा 4 लिखिए। ठीक है, अब देखिए ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किया था। दोनों मिलकर जो है काम किया था, काम शुरू किया, 4 दिन तक काम किया, 4 दिन के बाद ये छोड़ के गया। तो हम लोग ये देखते हैं कि एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट का काम करता है। तो 5 + 4 यानी 9 यूनिट का काम करता है। एक दिन में 9 यूनिट का काम करता है, तो 4 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, तो 4 दिन में ए + बी जो है कितना काम करेगा, तो 9 × 4 यानी 36 यूनिट। आपका जो है देखिए 36 यूनिट का काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब उस टाइम तक जो है आपके साथ ए था, ए और बी दोनों साथ साथ मिलकर काम किया और 36 यूनिट का काम, नहीं 60 में से 36 यूनिट का काम हो गया। तो 60 में 36 घटा दीजिए, 60 - 36 कीजिए, तो आपको क्या हो 6 × 4 = 10, 3 × 2 = 5, यानी कि बचा आप कितना 24 यूनिट का काम। 24 यूनिट का काम जो है अब अकेले बी करेगा, क्योंकि ए तो काम छोड़ के चला गया, 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, तो बी बचा है, बी अकेला उस काम को पूरा करेगा। हम लोग जानते हैं कि बी जो है एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है, तो 24 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा। अब ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास, तो 24/4 करके 6 दिन में हो जाएगा सीधा। तो ये आंसर आपका 6 डे हो। जो लोग को ये नहीं समझ में आया फिर इसी तरह कीजिए। आप लोग क्या कीजिएगा, जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया, देखिए आप लोगों को करना है कि 4 यूनिट का काम जो है बी एक दिन में करता है, ये आपको पता है। तो आपको क्या निकालना है कि 24 यूनिट जो बचा हुआ 24 यूनिट है,
24 यूनिट का काम मान लेते हैं कितने दिन में करेगा, x दिन में करेगा। तो अब इसको जो है कोना कोनी गुना कीजिए, तो क्या होगा 4x बराबर 24 होगा, 4 छके 24, इसलिए x बराबर 60। तो ये 6 दिन हो गया यहाँ से। तो इस तरह से करके भी 6 दिन निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं आपसे। एक आदमी, थर्ड नंबर प्रॉब्लम, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमियों तथा 8 औरतों को उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं ताकि 2 दिन में काम पूरा हो जाए। मतलब काम मेरा 2 दिन में हो जाए। काम पे कितने आदमी को लगाएं, 2 आदमी और 8 औरत को लगाए हैं, और पूछ रहा है कि कितना और लड़का को लगा दें ताकि काम जो है मेरा ये फिक्स है कि 2 दिन में ही हमारा कंप्लीट होना चाहिए काम। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले जो दिया हुआ उसको मैथमेटिकल में लिखिए। एक आदमी है, एक आदमी जो है कितने दिन में काम को करता है, तो 20 दिन में करता है। फिर देखिए एक औरत है, एक औरत जो है, एक औरत जो है काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। और एक लड़का है, एक लड़का जो है वो उस काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में। देखिए अगर एक आदमी को अकेले लगा दिया जाए काम में तो वो 20 दिन में कर देगा, एक औरत को अकेले लगा दिया जाए 30 दिन में कर देगा, एक लड़का को अकेले लगा दिया जाए 60 दिन में। ये दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, देखिए ना 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या कर रहा है कि 2 आदमी है और 8 औरत है, तो पूछ रहा है कि और कितना लड़का जो है, लड़का कितना लगा दें कि काम जो है मेरा 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको बताते हैं अप्रोच कि पहले एलसीएम में अप्रोच लेते हैं। काम हम लोगों को मानना हो, मतलब काम को निकालना पड़ता है कि वो काम क्या है मेरा, काम कैसे निकलता है, तो ये तीनों का एलसीएम लेके, तो ये 20, 30 और 60 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 60 निकलेगा। 60 यूनिट हुआ। एक दिन का अगर काम निकाला जाए, अगर एक दिन का, एक आदमी का एक दिन का काम निकला जाए तो 60/20 यानी कि 3 यूनिट, यानी कि एक दिन में जो है 3 यूनिट का काम करता है, 3 इकाई का काम करता है। इसका क्या होगा 60/30 यानी कि 2 यूनिट का काम, और 60/60 यानी कि 1 यूनिट का काम। यानी एक दिन का काम है ये, कि एक आदमी का एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, एक औरत 2 यूनिट का काम करता है, एक लड़का 1 यूनिट का काम करता है। 1 यूनिट का करता है तभी तो 60 दिन में पूरा काम हो जाता है। मेरा काम क्या है, 60 यूनिट का काम है। ये कैसे निकाले थे, तीनों का एलसीएम लेके। अब है 2 आदमी 8 औरत। हमको ये बताइए आप कि अगर 2 आदमी और 8 औरत अगर 2 दिन तक काम करेगा तो कितना यूनिट का काम पूरा कर लेगा। उसके बाद लड़का के बारे में सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि काम मेरा 2 दिन में खत्म होना है। तो देखिए एक आदमी अगर काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। तो अगर 2 आदमी रहता है यहाँ पे तो क्या होता, 3 दूनी 6 यूनिट का काम करता है। और 2 आदमी मिलकर जो है 2 दिन काम किया है तो 6 दूनी 12। देखिए क्या किए, एक आदमी था 3 यूनिट का काम किया, फिर एक और आदमी आ गया तो वो भी 3 यूनिट का काम किया। फिर देखिए क्या हुआ, ये दोनों मिलकर जो है 2 दिन तक काम किया, तो यानी 2 दिन तक काम किया, तो यानी कि गुना, यहाँ पे क्या करेंगे गुना 2 कर देंगे 2 दिन तक, यानी 2 आदमी 3-3 यूनिट का 2 दिन तक काम किया। फिर देखिए औरत के साथ भी वही करेंगे, एक औरत जो है 2 यूनिट का काम करता है, तो इस तरह का कितना औरत है, 8 औरत है, तो 2 गुना 8 कर देते हैं, 16 यूनिट का काम करेगा। अब ये औरत जो है कितने दिन तक काम किया है, 2 दिन तक काम किया, क्योंकि काम तो 2 दिन में पूरा करना है ना, 2 दिन किया होगा। तो ये दोनों को निकालते हैं, बाकी का बचा हुआ काम के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितना काम बचा, तब उसके लिए लड़के को लगाएंगे। तो 3-3 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये दोनों को जोड़िए, 32 और 12 जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा, 44 आएगा। 44 यूनिट का काम जो है ये 2 आदमी और 8 औरत मिलके कर लेगा। तो अब बचा कितना, 60 में 44 घटा दीजिए, 60 में 44 घटाइए तो 6 और 4 यानी कि 16 यूनिट का काम मतलब अभी भी बचा हुआ है, 16 यूनिट का काम बचा हुआ है। और एक लड़का जो है एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, एक लड़का जो है 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट का काम करेगा, ठीक है। तो एक लड़का, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, एक बॉय जो है एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, तो 2 दिन में कितना है, 2 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, तो 1 गुना 2 यानी 2 यूनिट का काम करेगा। अब देखिए 2 दिन में 2 यूनिट का काम करेगा एक लड़का, तो 16 यूनिट का काम बचा हुआ है,
तो 16/2 यानी कि 8, यानी 8 लड़का अगर रहता तो हर एक दिन 8 लड़का 8 यूनिट का काम करता। एक दिन में 8 यूनिट का काम कर लेता है 8 लड़का, 2 दिन में 16 यूनिट का कर लेता, तो मेरा 16 यूनिट का काम खत्म हो जाता है। तो टोटल कितने लड़का इसको चाहिए? तो इसको जो लड़का चाहिए 8 लड़का चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, फिर चलते हैं 4th नंबर प्रॉब्लम में। कहता है कि 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो देखिए इस तरह में डायरेक्ट आपको फार्मूला बताए हुए हैं कि जब आदमी रहे, घंटा रहे और दिन रहे, तो इसके लिए फार्मूला होता है कि MDH मसाला बटे W1 बराबर ये M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। M मतलब क्या हुआ? M मतलब हुआ आदमी, मतलब मेन। M मतलब हुआ मेन, और D मतलब क्या हुआ? डे, यानी डे मतलब दिन, और फिर H मतलब हुआ आवर, आवर मतलब क्या हुआ? घंटा। ठीक है, तो बेसिक से आपको यही चीज़ है। W मतलब वर्क, वर्क मतलब काम। ठीक है, तो यही शॉर्ट में लिखे हैं। तो देखिए पहले केस में क्या है, 16 आदमी है और कितना 14 घंटा है, 12 दिन है, तो दिन की जगह 12 कर दिए और घंटा की जगह 14 घंटा है। अब काम नहीं पता है कि काम कौन सा है, तो हम लोग मान लेते हैं अपने मन से काम W है। ठीक है, M2 में देखिए 28 आदमी है और डे कितना, दिन कितना, दिन ही मांग रहा है, D2 मांग रहा है। अब कितना घंटा काम करता है? 12 घंटा, और काम मुझे नहीं पता है तो W मान लिए, दोनों काम कट के हट गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 से 3 चौके 12, तो D2 बराबर कितना हो गया? तो 4 दूनी 8। तो ये 8 दिन जो है में उस काम को पूरा कर लेंगे, तो आंसर क्या होगा? 8 दिन होगा। तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 5th नंबर प्रॉब्लम है कि राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। रमेश जो है 10 दिन तक काम करते रहा, उसके बाद जाकर जो है राजा काम करना शुरू किया। तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इसमें जो है बहुत ही आसान सवाल है। पहले जो है राजा जो है उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? 20 दिन में। ठीक है, फिर रमेश जो है कितने दिन में काम पूरा कर लेगा? रमेश का बात करें तो ये 25 दिन में, ये दिया हुआ है सवाल में। अब देखिए आपको क्या बताया कि दोनों का क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम निकालते हैं। 20 और 25 का एलसीएम अगर निकालिएगा तो 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि 100 यूनिट जो है काम आएगा। हम लोग मान लेंगे 100 यूनिट का काम है, तो एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम कैसे निकालते हैं? 100 भाग 20 करेंगे, 100/20 करेंगे तो कितना होगा? एक दिन में 5 यूनिट का काम करेगा, 5 इकाई का। फिर 100 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो कितना होगा? एक दिन में 4 यूनिट का काम करेगा। राजा जो है 5 यूनिट का काम करेगा एक दिन में, रमेश जो है 4 यूनिट का करता है। अब क्या हुआ, इसमें रमेश जो है काम करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, यानी कि 10 दिन तक जो है शुरू का जो 10 दिन था उसमें जो है केवल रमेश ही काम किया। तो 10 दिन में रमेश जो है कितना काम किया? 10 दिन में रमेश जो है कितना काम किया होगा? तो 4 गुना 10 यानी 40 यूनिट का जो है काम रमेश ने अकेले किया। तो अब बचा कितना काम? तो उसको लिखते हैं बचा हुआ काम जो रिमेनिंग काम है, बचा हुआ काम है वो 100 - 40 बराबर 60 यूनिट, यानी 60 यूनिट का काम अब बचा हुआ है। अब देखिए ये 60 यूनिट का काम जो है अब राजा और रमेश, अब देखिए इसके साथ में राजा भी आ गया। 10 दिन के बाद राजा ने भी काम शुरू कर दिया, तो राजा भी इसके साथ में आ गया, तो राजा भी अब इसके साथ काम करने लगा। तो एक दिन में राजा और रमेश, राजा प्लस रमेश दोनों मिलकर अगर एक दिन में कितना काम कर लेगा? तो 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट का काम जो है अगर राजा और रमेश दोनों मिला रहे तो 9 यूनिट का काम कर सकता है। मेरे पास बचा हुआ है 60 यूनिट का काम, तो 60 यूनिट का काम देखिए कितना दिन में करेगा? तो 60/9 कर देंगे। कैसे निकालें? देखिए 9 यूनिट, हम लोग जानते हैं 9 यूनिट का काम एक दिन में करता है। ठीक, तो बचा कितना है? 60 यूनिट का काम बचा हुआ है। 60 यूनिट का काम
कितने दिन में करेगा, तो x मान लेते हैं। तो 9x बराबर 60, इसलिए x बराबर 60/9। यही किया है ना, देखिए डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो इसको कटाइए, 3 तिया 9, 3 से 20 तिया 60, तो 20/3 आया। 20/3 दिन में, मतलब बाकी जो 60 यूनिट का काम था वो 20/3 दिन में कर सकता है। इसको कीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, इसको 20/3 को कीजिए तो 6.2/3 दिन। और पहले से कितना दिन था, पहले अकेले 10 दिन तक रमेश किया था, तो टोटल काम को पूरा करने में कितना दिन लगा, तो पूरा काम करने जो समय लगा वो लगा 10 + 6.2/3। इसको लिखिएगा तो क्या होगा, 16.2/3 दिन में पूरा काम हो गया। पूरा काम को करने का समय जो है 16.2/3 दिन। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 16.2/3। ठीक है, 6 नंबर चलते हैं। कहता है x किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब y भी उसके साथ शामिल हो गया। देखिए x जो है किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो हम लोग लिखते हैं कि x जो है 24 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। अब जो है क्या हुआ, y भी उस काम में शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया तो y अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। अगर पूरा जो काम है वो अगर जहाँ 16 दिन में पूरा हो जाता है तो y अकेले कितने दिन में करता, ये आपसे पूछ रहा है कि y अकेले कितना दिन में कर पाता। तो देखिए हम लोग के पास देखिए x का केवल काम है, हम लोग क्या मानेंगे कि 24 यूनिट का काम था सुविधा के लिए, क्योंकि 24 दिन था। तो इसी तरह एलसीएम इसका 24 का एलसीएम क्या होगा, 24 ही होगा। एक दिन का काम निकालेंगे, अगर एक दिन का काम निकालेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 24, यानी कि 1 यूनिट का काम जो है x जो है एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। अब क्या हुआ कि x जो है 24 दिन में पूरा, जब उसने 4 दिन काम कर लिया यानी 4 दिन काम हो गया है, तो 4 दिन तक कौन अकेले काम करते रहा, x अकेले जो है, x जो अकेले 4 दिन तक काम करते रहा। तो 4 दिन में जो है x कितना यूनिट का काम कर लिया होगा, 4 दिन में x द्वारा किया गया काम, अगर x द्वारा किया गया काम देखिएगा तो एक दिन में 1 यूनिट का करता है, तो 4 दिन में 4 यूनिट का काम जो है x अकेले कर दिया। अब बचा कितना, बचा हुआ काम। अब जो बचा हुआ काम है वो अब कौन मिलकर कर रहा है, x और y दोनों मिलकर कर रहा है। तो 24 - 4 यानी कि 20 यूनिट का काम जो है ये बचा हुआ है। अब बचा हुआ काम को देखिए दोनों मिलकर करेगा, तो दोनों मिलकर जो 20 यूनिट का काम है वो 16 दिन में करता है। 20 यूनिट का काम जो है देखिए यहाँ ऐसे हो गया, 20 यूनिट का काम जो है दोनों मिलकर कितने दिन में करता है, यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया, मतलब पूरा काम जो है, तो देखिए 4 दिन तो पहले x ही काम करते रह गया, यानी पूरा काम कर रहा है कि 16 दिन में कंप्लीट होता है, तो 4 दिन तक तो x ही काम कर लिया। तो लास्ट जो 12 दिन बचा, 16 में अगर 4 घटा देते हैं तो जो 12 दिन काम बचा, 12 दिन ही तो दोनों मिलके बचा हुआ काम 20 यूनिट का ख़त्म किया। तो 20 यूनिट का काम कितने दिन में ख़त्म होना चाहिए, 12 दिन में। ठीक है, तो 20 यूनिट का काम अगर 12 दिन में ख़त्म होता है तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग y अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो अब देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है कि 20 यूनिट का काम 12 दिन में, तो एक दिन का काम अगर निकालना चाहें तो कितना यूनिट होगा, मान लेते हैं x होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसी तरह कोना कोनी गुना कीजिएगा तो किस तरह का आपका इक्वेशन आएगा, आपका आएगा 12x बराबर 20 आएगा और x बराबर 20/12 आएगा। इसको 20/12 जो है आपका क्या आया, x आया, मतलब 20/12 यूनिट का काम जो है एक दिन में कर सकता है। और हम लोगों को पता है कि x जो है एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, तो बाकी जो काम और हुआ वो कौन किया, वो तो y किया होगा ना। एक दिन में दोनों मिलकर 20/12 यूनिट का काम किया, तो देखिए 1 यूनिट का काम तो x ही कर दिया, तो बाकी जो y द्वारा एक दिन में किया गया काम अगर देखा जाए, y द्वारा एक दिन में किया गया काम देखा जाए तो क्या होगा कि 20/12 घटा 1, यानी कि यहाँ होगा 20 - 12/12 यानी 8/12, यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3। ये जो 2/3 यूनिट का काम है ये y जो है एक दिन में करता है, तो 24 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा, अब ये क्वेश्चन हो गया।
कि y का जो एक दिन का काम था, देखिए यहाँ पर हम अलग पेन से लिख दे रहे हैं आपको कि y जो है, अब ऐसा क्वेश्चन हो गया, y जो है एक दिन में 2/3 यूनिट का काम करता है, तो 24 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा? तो वो क्या होगा, 24 गुना 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 12 हो गया, 12 3 36, यानी कि 36 दिन में कर लेगा। तो 36 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7th नंबर प्रॉब्लम है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 12 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, बी ने ए को काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। देखिए, समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम आपको बताया कि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आपको समझना है। ठीक है, और इसको समझने के लिए हम आपको बताए थे तरीका। पहले जो है इस चीज़ को लिख लेते हैं कि ए जो है अगर अकेले काम करता तो कितने दिन में कर लेता, 10 दिन में। बी जो है अकेला काम करता तो 12 दिन में, और सी अगर अकेला काम करता तो 15 दिन में। ये कहाँ से लिखे? ये लिखे यहाँ से, 10 12 15 लिखा हुआ है। ठीक है, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, देखिए इस तरह का अगर रिलेशन रहे तो आप यहाँ पर लिखिए पहले ए बी और सी। अब सोचिए इसके बारे में कि ये किस तरह का रिश्ता दिया हुआ है। कह रहा ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। इसका मतलब है कि ए जो है, यहाँ लिख दीजिए 5 दिन पहले, यानी कि ए के छोड़ने के बाद 5 दिन तक काम चला होगा। ठीक है, अब दूसरा बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन बाद मतलब क्या? इसका मतलब है कि बी का काम छोड़ने के बाद 3 दिन तक काम चला होगा, यानी कि ये जो है काम जो है 3 दिन पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, 5 दिन पहले ये छोड़ा, इसके 2 दिन बाद, यानी कि क्या हुआ कि इसके बी जो है काम को 3 दिन पहले ही छोड़ दिया। मतलब जब काम मान लीजिए कि 10 तारीख को खत्म होना चाहिए था, तो 5 तारीख को छोड़ दिया ए, उसके 2 दिन बाद 2 दिन और काम किया, यानी 7 तारीख को जो है बी छोड़ दिया। तो लास्ट का जो 3 दिन काम हुआ वो 3 दिन केवल अकेला जो है ये सी किया, तो 2 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो लास्ट का 3 दिन कौन काम किया? लास्ट का जो 3 दिन था, अंतिम 3 दिन केवल सी काम किया। तो अंतिम 3 दिन जो है 3 दिन केवल सी काम किया। हम लोग क्या जानते हैं, इसको जो है बोले कि ये काम मान लिए, आप लोग एलसीएम निकालिए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 60 यूनिट का, 60 इकाई का काम है। एक दिन का निकालेंगे, 60 भाग 10 यानी 6। एक दिन का काम 6 यूनिट कर लेता है, ये 5 यूनिट हो जाएगा, और ये 4 यूनिट होगा। कैसे होता है आप लोग जानते हैं, 60 भाग 15 करते हैं तो 4 आता है, 60 भाग 12 करते हैं तो 5 आता है, इस तरह से। तो देखिए 3 दिन में सी कितना काम करेगा? सी जो है, सी का 3 दिन का काम पहले निकालते हैं। 3 दिन का काम, सी का 3 दिन का काम करेंगे तो कितना होगा? एक दिन में 4 यूनिट का करता है, तो 3 दिन में 4 तिया 12, यानी 12 यूनिट का काम सी किया। अब देखिए 60 यूनिट में 12 यूनिट को घटा दीजिए, तो इसको घटाइएगा तो क्या होगा? 8 और ये 48, ये 48 यूनिट का काम आपका बचा हुआ है। अब 48 यूनिट में क्या होगा कि देखिए यहाँ पर 3 दिन पहले जो है, मतलब बी और सी जो है मिलकर, अब देखिए लास्ट का 3 दिन का कहानी खत्म हो गया। अब जो है 5 दिन पहले एक काम छोड़ा था, इसका मतलब है कि इधर जो 2 दिन जो बीच में समय रहा, तो उस 2 दिन में बी और सी मिलकर काम किया था। मतलब 5 दिन पहले ये छोड़ा था और बी ने ए का काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा था, यानी 2 दिन तक जो है बी और सी मिलके काम किया था। तो बी और सी मिलकर 2 दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में बी जो है 5 यूनिट का करता है, सी जो है 4 यूनिट का करता है। तो बी प्लस सी का एक दिन का काम, तो ये होगा 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट का काम होगा बी और सी का। तो ये दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया? 2 दिन तक साथ में किया, 9 दूनी 18 यूनिट का काम किया। अब बचा कितना? तो 48 में फिर 18 घटा दीजिए, 48 यूनिट का काम था, उसमें जो है फिर 18 यूनिट हो गया, तो 18 घटा दीजिए, तो आपको कितना बचा? 30। अब ये 30 यूनिट का जो काम था ये तीनों मिलकर किया है, तो तीनों मिलकर 30 यूनिट का काम कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम जो है आपको निकालना है। तो एक दिन का काम कितना होगा? 6 5 11 4 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का काम जो है एक दिन में करता है, तो 30 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा? तो 30/15 यानी कि 2 दिन में। तो ये 2 दिन इधर हो गया
3 दिन अकेला किया था सी, तो देखिए 3 दिन अकेला सी किया था और 2 दिन बी और सी मिलकर किया था, तो 3 2 5 2 7 दिन तक काम चला, 7 दिन काम चला और आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन। अब जो है 3 प्रॉब्लम जो है आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों को भी हम होमवर्क दिए थे, तो आप भी प्रॉब्लम को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और आपको हम आंसर केवल बता दे रहे हैं इसका कि 90 डेज होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर मैच किया कि नहीं, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। 8 नंबर प्रॉब्लम जो है ये है और इसका आंसर होगा 90 डेज। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा तो हम इसके लिए भी लेक्चर बना देंगे। हालांकि हम थोड़ा सा आपको हिंट दे सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य करता है, तो इसे ए और बी लिख दीजिएगा। और आप लोग लिखिएगा कि ए जो है अगर मान लीजिए एक्स काम को करता है तो 3 गुना काम करता है, तो ये 3x हो जाएगा। तो इस तरह से करके, और दोनों का जो है 9 दिनों का काम पूछ रहा है, तो ऐसे कर सकते थे x + 3x बराबर क्या हुआ 4x वर्क हुआ। तो ये 9 दिन तक काम चला था, तो कितना हो गया 30x, और 30x को जो है हम लोग काम मान लेंगे कि कोई काम हुआ है। तो इस तरह से करके आप लोग अप्रोच कीजिएगा, देखिएगा कि आपको आंसर आता है कि नहीं। तो इस तरह से करके आपको आ जाएगा, उम्मीद है कि पूरा 90 दिन आ जाएगा। फिर और 2 प्रॉब्लम आपको देते हैं होमवर्क के लिए। ये 9th नंबर प्रॉब्लम भी आपका होमवर्क में रहेगा। तो इसमें देखिए बहुत ही आसान है। यदि 12 आदमी 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकता है, तो 15 आदमी 6 लड़के किस उस काम को, देखिए इसके लिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। इसमें क्या करना है आपको कि इसका आंसर पहले बता देते हैं, 44 दिन है, ताकि अगर लेक्चर बंद भी हो जाए तो आपको 12 मेन बराबर 24 वुमेन का, ठीक है। तो 1 मेन बराबर कितना होगा, तो 24/12, यानी कि 1 मेन जो है 2 वुमेन के बराबर है। पूछ रहा है कि 15 मेन प्लस मेन के जगह मेन है और बॉयज है यहाँ पर, तो यहाँ पे बॉय लिख देते हैं, BOYS, बी लिख देते हैं उसके लिए। तो 1 मेन जो है 2 बॉय के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से करके 15 मेन हो गया और 6 लड़का है, तो 2 लड़का जो 1 आदमी के, यानी कि मतलब क्या होगा 3 मेन हो गया। तो टोटल मिलाकर 18 मेन जो है अब कितने दिन में काम करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और लास्ट जो है 10 नंबर प्रॉब्लम है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ये भी होमवर्क में रहेगा कि एक कार्य को एक पुरुष 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं, तो 1 पुरुष 1 स्त्री और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट लीजिएगा। इसका आंसर भी बता देते हैं कि 48 दिन होगा, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। तो उसी तरह कीजिएगा, 1 पुरुष बराबर 2 स्त्री बराबर 3 लड़के, सबको 1 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। यानी कि पुरुष या तो पुरुष लीजिए, या पुरुष को ही स्त्री में कर दीजिए, या स्त्री को पुरुष में, कोई एक चीज को कांस्टेंट। देखिए 1 पुरुष यहाँ है ही, बाकी स्त्री और 3 लड़का, ये दोनों को भी पुरुष में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके बाद जाके एक दिन का काम निकाल लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ऑनलाइन ST चैनल को सब्सक्राइब